Good morning, students. Today we discuss about आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट। तो अपन ने पीछे 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इन मतलब उन चैप्टरों का ही इस आदर्श प्रश्न पत्र में सार है। तो आज अपन इनको पढ़ेंगे और इनको करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कहता है दुनिया को किसने सहारा दिया। तो दुनिया को भारत देश ने सहारा दिया। कहता है आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। कैसे? क्योंकि वे ही सर्वप्रथम सभी विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए, इसलिए वे गुरु के प्रिय शिष्य थे। बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा किसे कहा। तो बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा चौथी स्त्री के पुत्र को कहा। होलिका दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। होलिका दहन से हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, यह शिक्षा मिलती है। फिर है सेकंड का सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो इसमें कहका आरुणि ने एक श्रेष्ठ की स्थापना की। तो देश आश्रम की स्थापना की। मैं अपने पुत्र की क्या करूं। तो देश में आएगा मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं। चौथी स्त्री का पुत्र भी अकस्मात उधर से निकला। अकस्मात अचानक से उधर से निकला। होली का त्योहार हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। अब है सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। गंगा और यमुना भारत की प्रमुख नदियां हैं। यस, गंगा और यमुना भारत की प्रमुख नदियां। तो राइट। आरुणि को अपने ज्ञान व बुद्धि पर अहंकार था। नो, वो बहुत सिंपल सादा लड़का था, उसको अपने ज्ञान व बुद्धि पर अहंकार नहीं था। तो ये गलत है। तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। यस, वो जब उनकी माताएं जा रही थी तो वह संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता वहाँ से निकला। ईश्वर की भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई आँच नहीं आई। सही है, राइट। उसको ईश्वर भक्ति के कारण कोई भी आँच नहीं आई। अब है किसने किससे कहा। फर्स्ट है बेटा तुम खेत पर जाओ। तो जब घनघोर बारिश होने लगती है, बाढ़ आ जाती है, तब गुरुदेव ने कि आरुणि से कहते हैं कि खेत में जाओ, जाकर देखो कहीं नुकसान नहीं हो गया है। तो ये किसने कहा? गुरुदेव ने आरुणि से। उन्होंने पूछा आरुणि कहाँ है। जब आरुणि ने सारे विद्यार्थी आगे, आरुणि नहीं आया, तब गुरुदेव ने विद्यार्थियों से ये बात पूछी थी। तुम्हें सभी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाएं, ये गुरुदेव ने आरुणि से कहा। अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय किसे है। तो दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय भारत को है। आरुणि किसका भक्त था। आरुणि गुरु का भक्त था। चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव कैसा था। सीधा साधा, सरल, मधुर या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी प्रकार का। सीधा साधा भी था, उसका स्वभाव मधुर भी था, सरल भी था। प्रहलाद की कथा किस युग की है। प्रहलाद की कथा सतयुग की है। अब है निम्नलिखित शब्दों के दो अनेकार्थी, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। लिखिए। पहला काल, घट, भाग। तो काल का समय एक, तो दूसरा मृत्यु। ओके। घट, घड़ा और संसार। भाग
हिस्सा और अंग। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ज्ञान अज्ञान, रात दिन, सारा निराश्रय और मित्र शत्रु, ये इनके विलोम है। सही वर्तनी पर गोला बनाइए। शास्त्र 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 शास्त्र, तो इनमें से फर्स्ट वाला सही है, ये तीनों गलत हैं। ख में संध्या 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 संध्या, तो एकदम राइट है सेकंड वाला संध्या। आश्रम 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 आश्रम, तो ये थर्ड वाला आश्रम एकदम राइट है। घ में मिट्टी, तो ये वाला फर्स्ट वाला मिट्टी राइट है, ये रॉन्ग है बाकी के। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अच्छे आचरण वाला, तो सदाचारी होता है। जो मांस खाता है वो मांसाहारी, उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। जो वर्ष में एक बार हो वो होता है वार्षिक। बहुत बोलने वाला वाचाल। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। थैंक यू स्टूडेंट्स।